4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं सोच रहा हूं कि 3 खबरों को एक साथ मिलाकर आपको कैसे बताऊं। पहली खबर तो आपके कानों में पड़ चुकी कि जंतर मंतर पर 20 तारीख की सुबह जब आंदोलन शुरू होने वाला था तो सुबह के 4 बजे एक पत्थरों से भरा ट्रक वहां आया कैसे था। अब न्यूज़ लॉन्ड्री ने उसके बारे में छाप दिया है कि वो तो थाने के अंदर मौजूद था कई रोज़ से। इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों ने ही उस ट्रक के अंदर पत्थर भरे और वहाँ मौके वारदात पर या मौके पर पहुँचा दिया ताकि वहाँ पर कुछ ऐसे उनके छोड़े हुए या आरएसएस के या बीजेपी के या कुछ ऐसे अनासिर तत्व जो गुंडे हों वो आ जाएं और पत्थरों का इस्तेमाल करें और हम पैलेट गन की जगह दूसरी गन इस्तेमाल करके इस आंदोलन को ख़त्म कर दें। ये दूसरी लाइन जो मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी अटपटी है कि इसको गोली चला के ख़त्म कर दें। लेकिन ये ख्याल पुष्टि इसकी तब हुई जब आरएसएस के 2 आदमियों के बयान आए। उन पर मुकदमा हो गया केरल में और उन्होंने कहा कि 4 किलोमीटर को बंद करके इन पर गोली मारनी थी और ये तो वैसे भी गैंग रेप की आदी होती हैं। मतलब इस तरह की बातें की गई हैं। आरएसएस की सोच यानी कि बीजेपी और आरएसएस ये चाहती थी कि हमारे ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी है ये आवाज़ को दबा दिया जाए और इस तरह से दबा दिया जाए कि दोबारा देश में कहीं ज़ैन जी खड़ा ना हो जाए। दूसरी बात। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आखिरकार इस ज़ैन जी और ये सीजेपी और बाकी जो इसकी शक्लें जो भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ असपा के लोग हैं, कुछ कहीं के लोग हैं, वो बिखरे हुए हैं। सीजेपी को लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने धमकी दी है कि दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन ज़ैन जी जो इस समय बिना किसी मैं कह सकता हूं कि अगुवाई के बिखरा हुआ है, वहां राहुल गांधी की ज़रूरत बेइंतहा महसूस हो रही है। वो आगे बढ़कर सीजेपी को हटाएं और इस ज़ैन जी का कंट्रोल करके इसको संचालित करें। ये 3 बातें हैं। पहली खबर मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। ये खबरें 2 एपिसोड में हो सकती हैं। एक मैं आपको नेशनल पे दिखा रहा हूँ ये ट्रक वाली, और दूसरी बात कि बीजेपी का रूप और राहुल गांधी कैसे अगुवाई करें ये आप हमारे यूपी के चैनल पे ज़रूर देखेंगे। चूँकि लंबी स्टोरी हो जाएगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ। 20 जुलाई 2026 की सुबह, ये पूरी न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है लेकिन मैंने इसको पूरा अध्ययन किया, चैट जीपीटी वगैरह से निकाला। उसमें लिखा जब सीजेपी का चलो संसद का मार्च शुरू होने वाला था, जंतर मंतर के पास संसद मार्ग से प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाने वाली सड़क पर पत्थरों और ईंटों से भरा एक डंपर ट्रक जिसका नंबर HR63E6865 खड़ा मिला। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने वीडियो डालकर सवाल किया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो ट्रक वहाँ पहुँचा कैसे। ये 4 PM ने मैंने ही आपको बताया था उसी दिन कि ये ट्रक कैसे पहुँच गया वहाँ। उन्होंने आशंका जताई कि इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को फंसाने या हिंसा भड़काने के लिए हो सकता है। न्यूज़ लॉन्ड्री की जांच में पता चला, क्या पता चला कि 16 जुलाई की सुबह यानी कि 4 रोज़ पहले 4:15 पर फिरोज शाह रोड पर कस्तूरबा गांधी मार्ग चौराहे पर एक मारुति इको वैन से ये ट्रक टकरा गया था। वैन में 7 लोग घायल हो गए थे। दोनों वाहन संसद मार्ग थाने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के मालखाने में जब्त कर लिए गए। FIR दर्ज हो गई। समझ गए कहाँ से आए। यानी 20 जुलाई को जब ये एक प्रोटेस्ट साइट के पास दिखा तब भी वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था कागजों के मुताबिक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने रात को निकाला हो ट्रक, ईंटें भर के चल दिया हो। उसके बाद भी ट्रक घूमता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद उसे भलसवा में ले जाकर खाली किया गया। 21 और 25 जुलाई तक इंडियन यूथ कांग्रेस के रायसीना ऑफिस के बाहर खड़ा रहा जहां ट्रक की एंट्री आमतौर पर नहीं होती। उसके बाद इंडिया यूथ कांग्रेस के रायसीना पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने। पुलिस के अलग अलग अधिकारियों ने अलग अलग वर्जन दिए। एक ने कहा कि 19 को खाली कर दिया गया, दूसरे ने कहा 20 को वीडियो वायरल होने के बाद। दिल्ली पुलिस का जवाब यह है कि उन्होंने दावा किया कि ट्रक जानबूझकर नहीं लाया गया था, जगह की कमी और चलो संसद की सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे शिफ्ट किया गया था। चलिए अच्छी बात है, ठीक है जनाब, उसको शिफ्ट किया गया था। आगे उनका कहना यह है कि साजिश के आरोप झूठे और भ्रामक बताए। संक्षेप में ये ट्रक कोई अचानक आया वाहन नहीं था।
ये पुलिस की जब्ती में था, प्रोटेस्ट के दौरान साइट के आसपास दिखाई दिया। स्टोरी में पुलिस के विरोधाभासी बयानों पर भी सवाल उठाए गए। ठीक, ये न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पत्थर भरा रहस्यमय ट्रक कैसे घूमता रहा प्रदर्शन स्थल के आसपास, पुलिस की गिरफ्त वाला ट्रक जो पुलिस की गिरफ्त में था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी जगह। देखिए ट्रक के वो तस्वीर भी है, कांग्रेस जनता पार्टी ने इसको बाकायदा ट्वीट भी किया। अब आ जाते हैं आरएसएस के उन लोगों के पास जो ये बयान दे रहे हैं कि आपको दरअसल इसको तो बर्बाद कर देना चाहिए था, 4 किलोमीटर तक मार देना चाहिए था। ये सारी बातें वो लिख रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या कह रहा है वो। ठीक है, ये टीजी मोहनदास हैं, टीजी मोहनदास। उन्होंने कहा कि गैंग रेप विल हैपन्स, गैंग रेप होंगे। इन दिस केस देयर विल नॉट बी एनी कंप्लेंट्स एट दीज आर पीपल हु लाइक बीइंग रेप्ड। ये लोग वो हैं जो इस तरह के रेप्स को पसंद करते हैं। देयर आर वुमेन हु लाइक बीइंग रेप्ड, स्पेशली लेफ्टिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। एंड ये जो लोग हैं, जो आरएसएस ने इसको जो है इनके बयान को थोड़ा अलग बता दिया। टीजी मोहनदास का बयान पत्रिका की जो चैनल है उस पर यह आया है और उन्होंने कहा कि अगर वो जिम्मेदार होते, अगर वो उसको कंट्रोल कर रहे होते तो 4 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगाकर 3 बार तितर बितर होने को कहते, फिर फायरिंग का आदेश देते। एक दूसरे वीडियो में उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा कि गैंग रेप होगा और शिकायत नहीं होगी क्योंकि ये लोग गैंग रेप पसंद करते हैं, ख़ास करके लेफ्टिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक लोग। ठीक है जनाब, गुरुमूर्ति का से आपका मतलब ठीक है। ये तस्वीर भी इसकी दिखा देता हूँ। बूढ़ा आदमी है लेकिन देखिए टेंडेंसी क्या रख रहा है। हैरत की बात है, हैरत की बात है। ये आरएसएस के बुढ़े भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, हैरत है। मैं इसको दिखा देता हूँ, उसका वीडियो भी मेरे पास है, आप कहें तो मैं इसको चला भी दूँगा, देखेंगे आप। ये एक टीवी पर आ रहा है और जनाबे वाला ये एक उसकी तस्वीर है। रुक जाइए, ये लैंग्वेज भी दूसरी आ रही है क्योंकि केरल का है तो केरल के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जैन जी जिनके बारे में इनकी सोच ये है कि इस तरह से इनको मारा जाए, कोर्ट से भी ये आदेश हो गए हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं रियल उनके ख़िलाफ़ तो मुकदमा हो, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। कुछ इस तरह की बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर इनके पास रास्ता क्या बन जाता है। इनके पास तो रास्ता कुछ बचता ही नहीं है। अब जब देखिए तस्वीर देख लीजिए इसकी, ये है तस्वीर। इसका वीडियो शायद हम लगा पाएँ ना लगा पाएँ, पत्रिका ने छापा है। बूढ़ा आदमी है, शायद 70-80 के बीच का होगा, गैंग रेप की बातें कर रहा है। हमारे एडिटर वैसे आपको लगा देंगे। अब सवाल ये है कि जब इनके ऊपर इस तरह का तशद्दुद करने का प्लान था, मारने पीटने का प्लान था, आरएसएस ने जाहिर कर दिया है और अमित शाह का ट्रक भी बाहर आ गया है। और शशि भूषण के जो बेटे हैं प्रशांत भूषण, वो कह रहे हैं अमित शाह की बिना मर्जी के बिना तो माल खाने के अंदर वो पैलेट्स गन जमा होती हैं, उसकी बिना मर्जी निकल ही नहीं सकते, कमिश्नर हट ही नहीं सकता। 2 खबरें बता दी मैंने बड़ी मजबूत आपको कि इनका इरादा क्या था, दमन करने का और आगे भी उनके ऊपर केसेस चलाने का, दमन करने का। अब क्या है, अब आता राहुल गांधी सामने। इसकी स्टोरी मैं आपको यूपी पे के चैनल पर बनाकर दिखा रहा हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए। जय हिंद।